इस भावर में आपका फिर से स्वागत है कि आज हम 10th क्लास का मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे जिसमें ग्रामर का सेक्शन करेंगे। हम सेक्शन सी पढ़ेंगे जो कितने नंबर का आता है, 10 मार्क का आता है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन होगा टेंस का। ठीक है, अब इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें द टीचर खालिस्तान explain the teacher explain the lesson before the bell rang। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, आई खालिस्तान नॉट सी such a beautiful painting in my life तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसका, रजनी खालिस्तान वर्क in this company since 2015। चौथा क्वेश्चन है इसी का ही है, by next year सुरेश खालिस्तान complete his 10th class। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले फिर इसको समझाएंगे। क्लास ठीक है, अब देखते हैं कि अपना मॉडल पेपर फर्स्ट है, उसमें सेक्शन सी है 10 नंबर का, जिसमें 4 नंबर का अपना टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? टेंस। अब इस टेंस के बारे में हम जानेंगे। लिख रखा है कि द टीचर अध्यापक खालिस्तान एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करेंगे, द लेसन पाठ पर, बिफोर पहले, द बेल घंटी रहेंगे नहीं बजने से, कि अध्यापक घंटी बजने से पहले इस लेसन का व्याख्या करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी। अब सेक्शन क्या कहता है, बिफोर आफ्टर का नियम आता अपना, बिफोर आफ्टर।
इसमें क्या आता है कि एक भाग कौन सा होगा, V2 का, और एक में क्या आएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये आएगा इसका नियम। तो इसमें B4 आ गया, ये रहा। B4 में अगला सेंटेंस है, उसमें क्या आ रही है, V2 का प्रयोग। क्या आया, V2 का। V2 बोले तो पास्ट सिंपल टेंस। अब इससे पहले वाला सेंटेंस होगा, जिससे पहले वाला सेंटेंस, इसमें क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो टीचर के बाद क्या लिखना पड़ेगा, हेड और एक्सप्लेन। तो यहां लिख देंगे EXPLAINED, एक्सप्लेन। ये कोष्टक में जाएगी, ठीक है, ये भरा जाएगा, हेड एक्सप्लेन भरा जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई खालिस्तान नोट सी, कि मैंने नहीं देखा। सच ए का मतलब होता है इतना। सच ए का मतलब कितना होता है, इतना। क्या होगा इसका मतलब, इतना, कि इतना ब्यूटीफुल, सुंदर, पेंटिंग, चित्र, और इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, कि मैंने इतना सुंदर चित्र मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। कब की बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है, क्या है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, कोई समय नहीं दे रखा है, तो समय दे दिया होता तो किस में जाता, पास्ट सिंपल हो जाता। लेकिन एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो समय नहीं दे रखा है, तो क्या आएगा इसमें, आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, बताओ, ही सी इट के साथ क्या आएगा, हैज, और आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, हैव। तो लिखेंगे हैव नॉट सीन, चलिए देंगे सीन, हैव नॉट सीन, तो यहां पे जाएगा नॉट सी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों कि एक्शन क्या हो रहा है, इसमें कंप्लीट हो रहा है। अगर समय दिया होता तो किसमें होता, पास्ट सिंपल टेंस में। लेकिन समय नहीं दे रहा और एक्शन पूरा, तो किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो, रजनी सब्जेक्ट है, खालिस्तान है, वर्क क्या इसका, वर्ब है। इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, सिंस 2015, कि इसमें दे रखा है सिंस फोर का प्रयोग। सिंस फोर का प्रयोग हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसमें क्या आएगा, रजनी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, रजनी हैज बीन वर्किंग, ये क्या हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग। अब दूसरा दे रखा बाई नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल तक। क्या आएगा, अगले साल तक। सुरेश, सुरेश क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब समाप्त कर लिया इसने। हैज 10th क्लास, अपनी 10th क्लास को। अब क्या कह रहा है कि सुरेश ने अगले साल तक अपनी 10वीं क्लास कंप्लीट कर ली है, या कर ली होगी। तो बाय नेक्स्ट टाइम आता है। यदि किसी भी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम आता है तो वो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आई वी के साथ क्या आता है, आई वी के साथ क्या आएगा, सेल का प्रयोग होगा, और अन्य के साथ क्या आएगा, विल। अब इसमें करेंगे विल हैव कंप्लीट। ठीक है, तो ये 4 नंबर कंप्लीट हो गए। तो इसको कैसे करना है, यदि V4 आता है तो एक सेंटेंस होगा V2 का और एक सेंटेंस होगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। वही सिस्टम क्या होगा आफ्टर में, आफ्टर में क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म और V2 का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। इसमें क्या देख रखा है कि इसमें एक्शन जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, नेवर, श्योरली, सेवरल टाइम, ये सारे क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे। सिंस फोर का प्लस टाइम दे रखा है और एक्शन प्रेजेंट में होगा तो किसमें आएगा, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अगर वही सिंस फोर फर्स्ट टाइम दे रखा है और एक्शन पास्ट में होगा तो क्या आएगा, हैड बीन आएगा, ये ध्यान रखना। बाय नेक्स्ट फर्स्ट टाइम दे रखा है और इसमें क्या आएगा,
विल हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म। ठीक है, उतारो आप इसको। उतारो, अगला फिर करेंगे दूसरा। ठीक है, आगे देखो। अगला देखो, प्रश्न नंबर 8 होगा इसमें, सातवां क्वेश्चन देखना में। सातवां ये रखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर इसमें दे रखा आगे, खालिस्तान हैज या हैव। फिर लिखेंगे सबमिट, सबमिटेड द असाइनमेंट। ठीक है, इसमें दूसरा देखो, ये दूसरा हो जाएगा इसमें, नाइदर रमेश nor his friends खालिस्तान know and knows the correct answer, अब इसके आंसर देखेंगे। देखो, इसको तो तालो भी प्रश्नों को दो। देखो कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, कि सभी विद्यार्थियों में से प्रत्येक, ईच यानी प्रत्येक, हैव सबमिट द असाइनमेंट, कि प्रत्येक विद्यार्थियों में से अपना असाइनमेंट जमा कराएंगे, सबमिट करेंगे। अब इसमें एक्चुअली क्या आना चाहिए, हैज या हैव, बताओ क्या आएगी, हैज का प्रयोग होगा। अब क्यों होगा वो देखते हैं। देखो कि कोई भी सेंटेंस होता है, ईच एवरी आइदर, ये आजीवन क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो वर्ब क्या ले गए, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा इसमें, हैज। ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, ईच ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, उसके बाद में नाउन कौन से आएगी, प्लूरल। ध्यान रखना, सिंगुलर आएंगे तो भी क्या होगी, सिंगल में क्या होंगे, इसमें सिंगुलर होंगे। और ईच ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है तो वर्ब क्या होगी इसकी, प्लूरल। लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हैज।
अब इसमें देखो, नाइदर रमेश, नाइदर का मतलब न तो न, इसमें पेयर बनता है NEITHER, नाइदर नोर। इसमें बना न तो न, इसके अंदर जाएगी न तो न, ठीक है। नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड, न तो रमेश और न ही उसके मित्र। नो या नोज द करेक्ट आंसर, कि न तो रमेश और न ही उसके मित्र सही उत्तर जानते हैं। अब क्या लिखेंगे, वर्ब है इसके अंदर, किसके अकॉर्डिंग आएगी, नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा या नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग क्या भरी जाएगी, नाउन भरी जाएगी, वर्ब भरी जाएगी। इसमें क्या आएगा, नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड के अनुसार क्या भरी जाएगी, वर्ब भरी जाएगी। तो हिज फ्रेंड क्या सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है तो क्या आएगा, नो। तो क्या करना पड़ेगा, मैं नो उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा अपना, वो है इसमें दे रखा है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए सेंटेंस, द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखो इसमें अगला देखो, अगला देखते हैं इसमें 8 नंबर का। 8 नंबर में दे रखा है, ही वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है। प्लीज तो ही कुड नॉट walk any further, क्वेश्चन के अंदर इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें 2 नंबर में, आगे का पहला और ये दूसरा है, द बॉय, ठीक है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड खालिस्तान, ही won the first प्राइज। इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें, ऊ का प्रयोग। देखो, ही वॉज वेरी टायर्ड, कि वह बहुत थका हुआ है, सो गुड नॉट वॉक एनी फर्दर, आगे नहीं बढ़ सकता। सो दैट का मतलब होता है इतना की, ठीक है। सो दैट का मतलब होगा इतना की। अब देखो इसमें, अब सो दैट का प्रयोग क्या कहता है, इसका अर्थ होता है इतना की, ठीक है। अब सो दैट का प्रयोग होते हैं 2 प्रकार से। अगर अपना सेंटेंस समान है, समान सब्जेक्ट वाला है तो कैसे लिखेंगे, और असमान सब्जेक्ट है कैसे लिखेंगे। अब बताओ क्या, चाहे ही समान सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वाक्य में आए हुए वेरी शब्द को ठहर क्या लगाना पड़ेगा, सो, और पुलिस स्टॉप का ठहर क्या लगाएंगे, दैट,
और बाकी का जो की तो उतार देंगे। अगर ऐसा मान होगा क्या लगाना पड़ेगा, वेरी की जगह क्या लगाएंगे 100, फिर पुलिस तो की जगह लगाएंगे 4, फिर ही है ये, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्टिव क्लॉज में, फिर उसके बाद में दैट लगा करके ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इसका उत्तर। ही वाज वेरी का संख्या लगाएंगे सो टायर्ड, टायर्ड पुलिस को हटा देंगे, क्या लगा देंगे दैट, कि ही वाज सो टायर्ड दैट, फिर लिखेंगे ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। ठीक है, उतारो इसको कि वह इतना थका हुआ है कि वह आगे नहीं चल सकता। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हु वाला वाक्य है, हु यानी कौन। अब ये देखो दैट बॉय लड़के इज माई बेस्ट फ्रेंड, यह लड़का मेरा मित्र है। तो ही वॉन्ट इसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ही वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला उपहार जीता। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, द बॉय, ठीक है, फिर लिखेंगे हु, इसको हटा देंगे, किसकी बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, एक बार आ गया, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखेंगे हु वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर ये बाकी के सेंटेंस को उतार दो ऐसे कैसे, इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक कैसे लिख सकते हो आप, दूसरे तरीके से कैसे, एक और वे कि द बॉय है ना, ऐसे कैसे लिखो, द बॉयज इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब पुलिस स्टॉप लगा 28 का लगा देंगे हु, और बाकी का ऐसे कैसे उतार दो इसको, ही हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये दोनों सही है, कैसे भी कर सकते हो आप, इसको उतार लो। फिर 9वां 10वां कर दे, फ्री हो जाएंगी फिर। देखो आगे, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है अपना, इसमें है 9वां। अब 9वां में क्या कौन सा दे रखा है वो देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें दे रखा है द टीचर students for their hard work। ठीक है, इसमें एक ही दे रखा है और इसमें 10 हुआ है। इसमें नरेशन, इसमें देखते हैं द मैनेजर said to an employee, एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, फिर पुलिस स्टॉप कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, why have
यू नॉट सबमिट सबमिट द रिपोर्ट। द रिपोर्ट यट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। पहला है इसमें पैसिव वॉइस का, तो दूसरा है नरेशन का। तो इसमें द टीचर प्राइज, अध्यापक ने प्रशंसा की द स्टूडेंट, विद्यार्थी की फॉर देयर हार्ड वर्क, उनके कठिन परिश्रम के लिए। कि अध्यापक ने उनके परिश्रम के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की। अब ये टेंस कौन सा हुआ, V2 दे रखा है। अब V2 आया तो कौन सा होगा, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को किस में बदलेंगे, वाज वर, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब स्टूडेंट एक है कि बहुवचन है, बताओ। बहुवचन की बात है, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की, तो क्या आएगा, वर्ब। तो फिर लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो लिखेंगे द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे वर। अब आएगी इसमें थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी प्राइज। अब लिखेंगे बाई, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई लगाकर क्या लिखाएंगे, ऐसे। अगर नाउन है ऐसे कैसे आएगा, अगर कोई प्रोनाउन होता है उसको ऑब्जेक्टिव कैसे बदला जाएगा। तो प्राइज द टीचर, बाई द टीचर, बाई टीचर। ठीक है। फिर लिखेंगे फॉर देयर हार्ड वर्क, हार्ड। ठीक है, कि विद्यार्थियों को अध्यापक के द्वारा उनके कठिन परिश्रम की प्रशंसा की गई। ठीक है। बैठ जाओ जगह। तो इसमें नरेशन क्या होगा, द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉयज, कि मैनेजर ने कर्मचारियों से कहा कि वाई हैव यू नॉट सबमिट द रिपोर्ट यट, कि तुमने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया, या सबमिट नहीं किया। अब इसे कैसे बनाएंगे, द मैनेजर से कैसे लिखो, द मैनेजर। सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेड टू को किसे बदलेंगे, आस्क्ड में। किसे बदलेंगे, आस्क्ड में। अगर सेड टू की जगह ये होता तो आज सेड का सेड ही होता फिर। ठीक है। तो क्या आ गया इसमें, सेड टू। सेड टू किसे बदलेंगे, आस्क्ड में। फिर सेड होता तो क्या आएगा, आस्क। तो सेड वो कहां गया, द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉयज अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का टाइम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव में क्या लगाएंगे, दैट, यानी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, वाई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की समझ बदलेगा आरवी के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो इसमें क्या आएगा, बताओ, आरवी के ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉयज कर्मचारी, एक की बात हो रही है। तो क्या आएगा, ही। फिर लिखेंगे हैज, अब किसे बदलेंगे, हैड में। फिर क्या लिखेंगे, नोट, हैड नोट सबमिट, सबमिट, सबमिट द रिपोर्ट, द रिपोर्ट यट। ठीक है। ये आज के लिए इतना ही है, कल हम नेक्स्ट मॉडल पेपर पढ़ेंगे दूसरा। और ऐसे सेंटेंस को सीखने के लिए ज्योति क्लासेस भावरू चैनल से जुड़े, और आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।